आपके नौजवान क्रांतिकारी साथियों, कल 1 मार्च को मैंने एक वीडियो बना के आपके समक्ष एक बात रखी थी कि आज से 50 वर्ष पूर्व पटना के गांधी मैदान में 72 वर्षीय जयप्रकाश नारायण ने 1972-74 में निरंकुश जो सरकारें हो जाती है उसके खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक आज 50 साल बाद हमें इसकी जरूरत आन पड़ी। कल मैंने बताया इंट्रोडक्टरी उसमें कि बेरोजगारी की हमारे देश के युवाओं के लिए कितनी खतरनाक, 47% से ज़्यादा बेरोजगार हमारे देश में हैं। ये भी बताया कि हमारे देश के लोग जब यहाँ के कर्णधार, जो यहाँ के सरकार चलाने वाले लोग, जब उनको काम नहीं दे पाते हैं तो बच्चे अपने घर के माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आईलेट्स वगैरह करके, अच्छी खूब मेहनत करके दुनिया के विभिन्न कोणों में जाके अपने रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। ये सच भी है, लेकिन क्या भारत की जो आबादी लगभग 140 करोड़ है, इस देश के क्षेत्रफल में, इस देश के भूभाग में हमारे बच्चों के लिए, उनके जीवन यापन, सम्मानजनक जीवन यापन के लिए, उनके भविष्य के लिए क्या काम नहीं मिल सकता? हमारा ये मानना है मिल सकता है, इससे अच्छा काम मिल सकता है। कारण किस देश में एक पूंजीवादी व्यवस्था है, एक दूसरी समाजवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था में ज़्यादातर फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे, व्यापार, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, जो ट्रक वगैरह चलते हैं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, ये सब प्राइवेट लोगों के हाथों में है। वहाँ का उद्योगपति, व्यापारी इन बच्चों को ढंग से रोजगार नहीं दे पाता, या उनकी नीयत में खोट रहता, वो रोजगार देना नहीं चाहता। इसलिए दुनिया के 68 देशों में आज भी समाजवादी व्यवस्था है, समाजवाद है। हम अपने देश में भी ऐसा लागू कर सकते हैं। इसे लागू करने के लिए हमारे भारत के संविधान में पहली व्यवस्था दे दी गई है। आपने सुना होगा कि इस वीडियो के शुरुआत में जो प्रस्तावना पढ़ी गई वो यही एक बात बताती है। हम भारत के समता, समानता, धर्मनिरपेक्ष, गणतांत्रिक मूल्य पे काम करने वाले लोग हैं। इसलिए भारत में संपूर्ण समाजवादी क्रांति के लिए हमें 6 पॉइंट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, बनाया जा चुका है। आर्थिक समानता के लिए, सब रोजगार के लिए हम क्या काम करें, इसके लिए एक व्यवस्था में करनी होगी। इसके लिए जितने भी इंडस्ट्री है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, BHEL है, BL है, आपके NTPC है, विभिन्न राज्यों के बिजली बोर्ड हैं, मार्केटिंग बोर्ड है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको रेलवे है,
उन सबको जो है ये सरकार लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने इन सरकारी कंपनियों को, सरकारी विभागों को, रेलवे को, एयरपोर्ट को जिस तरीके से उद्योगपति मित्रों को बेचा नरेंद्र मोदी ने, इस चीज से एक चीज तो आपको साफ समझ आ गई होगी कि हमें काम केवल इंडस्ट्री में मिल सकता है, अच्छा काम मिल सकता है। तो हमारी पार्टी का ये मानना है, हमारी पार्टी घोषणा पत्र में हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि जब हम अपनी सरकार बनाएंगे, इसके दौरान जितनी प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री है, बड़े उद्योग कारखाने हैं, रेलवे है जिसको प्राइवेटाइजेशन करने की साजिश चल रही है, बिजली बोर्ड है, एनटीपीसी है, ऑयल कंपनियां हैं, उर्वरक कंपनियां हैं, कोयले की खदानें हैं, उन सब में जो अब सीमेंट बनाने के कारखाने हैं, जितने भी उद्योग धंधे हैं, उन सब उद्योग धंधों से पहले भारत सरकार उसमें लिख दिया जाएगा, गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेगी, इंडिया अंडरटेकिंग ये रहेगा। सरकारीकरण जब इन कंपनियों को कर दिया जाएगा तो करोड़ों की संख्या में नई भर्तियां होंगी। पुराने भर्ती हुए लोग, उनको भी सरकारी नियमानुसार रोजगार दिया जाएगा। पूरे भारत में एक जैसे तनख्वाह सैलरी इन लोगों की होगी। इसलिए हमारे युवा वर्ग को रोजगार देने के लिए एक कटिबद्ध, निरंतर और विचारधारा से, समाजवादी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा के नेतृत्व द्वारा एक टीम बनाई जा रही है। अप्रैल के महीने में चुनाव शुरू हो जाएगा। 10 या 11 मार्च को चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लोकसभा के चुनाव होंगे और हमारा ये मानना है कि जो युवा साथी समाजवादी व्यवस्था के बदलाव के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं, वो सभी साथी सालाना 100 रुपये मेंबरशिप का फॉर्म भर के, जो आपको फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, पार्टी का QR कोड, कार्यालय पार्टी का जो अकाउंट है वो आपको इसमें QR कोड दे दिया जाएगा। आप उसके माध्यम से पार्टी को चंदा दे सकते हैं, पार्टी की मेंबरशिप ले सकते हैं और 25 साल से उम्र से लेके 35 साल के युवा को हम हमारी इस विचारधारा से जो सहमत है उनको चुनाव लड़वाना चाहते हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए आप लोग सबसे पहले पार्टी के अकाउंट में पैसे डलवाएंगे। अलग अलग जो हमारे वोटर इस विचारधारा से सहमत है, और फिर हम पार्टी कोष से ही आपको चुनाव लड़वाएंगे। तो जो साथी 543 पार्लियामेंट की सीटें हैं, हम सभी में चुनाव लड़वाना चाहते हैं। 90 लाख रुपए एक उम्मीदवार खर्च कर सकता है एक पार्लियामेंट सीट पे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, दूसरी पार्टियां इससे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के नियमानुसार 90 लाख से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। इसलिए क्राउड फंडिंग के द्वारा हम देश की जनता से आह्वान करते हैं कि आप सबसे पहले 550 करोड़ रुपया अपनी पार्टी के अकाउंट में जमा कराएं, और जो नौजवान 25 जनवरी में 25 साल की उम्र पूरी कर गया है और 35 साल की उम्र तक है, वो मार्क्सिज्म, अम्बेडकरिज्म,
कार्ल मार्क्स और लेनिन के बारे में, महात्मा फुले और बाबा साहब के बारे में जिनके विचार ठीक है, जिनके खिलाफ संगीन धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज ना हो, आर्थिक षड्यंत्र का वो कभी भागीदार ना रहा हो, ऐसे नौजवानों को हम आमंत्रित करते हैं। आप इस वीडियो को सुन के आपके नज़र में अच्छे कोई दूसरे नौजवानों के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप अपना नाम भी दे सकते हैं और अन्य दूसरे अच्छे उम्मीदवार का नाम दे सकते हैं, लेकिन इसमें केवल वो लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, जो एक जाति को दूसरी जाति से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, किसी जाति को किसी धर्म को ऊंच और नीच का लेवल लगाते हैं। उन सबको छोड़ के, उस विचारधारा के लोगों को छोड़ के देश के पूरे विभिन्न कोने से 543 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। इस लोगों ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। वो बाबा साहब की स्टैच्यू हो सकती है, महात्मा फुले की हो सकती है, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की हो सकती है। इसलिए साथियों, आप जिनको आदर्श मानते हैं, जो जिनकी विचारधारा क्रांतिकारी थी, उनके स्टैच्यू के पास जाके आप उन्हें माला डालिए और इस देश में संपूर्ण समाजवादी व्यवस्था कायम हो, ऐसा करके आप वीडियो बना के और व्हाट्सएप पे आप डालें कि आप इस बात से सहमत है। तो सहमत है तो व्हाट्सएप पे आप इसका प्रचार प्रसार करें। बस आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप अपने सुझाव दे सकते हैं, आप इसमें सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं। केवल 60 दिन का सारा संघर्ष है। 60 दिन में इस देश की व्यवस्था को आप सुधार सकते हैं। इस देश में आपको नौकरी मांगने की जरूरत नहीं होगी। इस देश में उद्योगपतियों के चंदे पे चलने वाली पार्टियां जो केवल ताम झाम दिखा के उद्योगपतियों के चैनलों के द्वारा आपके दिमाग को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उन सब से आपको बचना है और आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, अपनी पार्टी के नेता, अपनी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट, आप अपनी पार्टी के मंत्री बन सकते हैं। मैं आपको इस बात के लिए, जो मैं आज इस बात कर रहा हूँ, इस बात के लिए मैं कमिटेड हूँ। आपका आह्वान करता हूँ, आइए एक बार फिर हम, जैसे जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, वो जयप्रकाश नारायण जी शायद उद्योगपतियों के प्रभाव में थे, लेकिन हम उद्योगपतियों के नहीं, इसलिए संपूर्ण समाजवादी क्रांति का नारा देते हैं। नमस्कार।